गुड मॉर्निंग सभी को। और आज मैं फिर से कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए प्रश्न वाले 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको बीजीय गणित के रूप में लाना है। तो यहाँ पे चलिए बीजीय गणित कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे हम आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, दोनों की आयु को हम लोग मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना कि आफ्ताब का आयु x मान लिया। आफ्ताब का आयु कितना है, x है, तथा उसकी पुत्री का आयु, उसकी पुत्री का आयु उसको क्या मान लिए, y। यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए दोनों को अलग अलग मान लिए, दो चर मान लिए। अब हमारे पास प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये आफ्ताब है और ये इधर इसकी पुत्री है। पूर्व मतलब होता है पहले, याद रखिएगा। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। तो मान लीजिए अगर आपका उम्र अभी 10 वर्ष है, अभी आपका वर्तमान, इसको अभी जैसे अभी का मतलब वर्तमान में आपका उम्र 10 वर्ष है, और हम आपको बोले कि 3 वर्ष पहले आपका उम्र क्या था, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 3 वर्ष घटाइएगा तब ना बताइएगा कि 7 वर्ष था। ठीक है। तो उसी तरह अभी जो हम लोग ये माने आफ्ताब का ये उम्र माने हैं, ये अभी है, इसका वर्तमान उम्र है। ठीक है। तो अभी इसका x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो अभी में 7 घटा देंगे। अगर मान लीजिए इसका 7 वर्ष पूर्व में इसको अगर घटाए तो 7 वर्ष, ये भी तो 7 वर्ष छोटी होगी, 7 वर्ष तो इसको, इसका भी पीछे जाएंगे, उसकी पुत्री का भी। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो आफ्ताब का उम्र होगा 7 वर्ष पहले और इसका 7 वर्ष जो पहले होगा, ये क्या होगा, इसकी सदगुनी का होगा। यही बोल रही है ना, सदगुनी आयु का होगा। मतलब जो आफ्ताब की पुत्री का जो उम्र होगा 7 वर्ष पहले, उसको 7 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या, आफ्ताब की पुत्री के, आफ्ताब के उम्र के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, x - 7। अब y को 7 से गुना करेंगे 7y, और फिर इसको इससे गुना करेंगे 7 7 कितना हो गया, 49। अब इसको हम लोग को क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग में लाना है। तो x, पहले x के बाद क्या आता है, y। यहाँ पे 7y है, इधर आ जाएगा तो -7y, और ये क्या है, -7 है, तो -7 रहने दीजिए। ये मेरा -49 है, इधर आ जाएगा +49, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए x - 7y, 49 -7 में 49 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आता होगा, +42, इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक रैखिक समीकरण निकल गया। अब हमारा दूसरा निकालना है। तो अब यहाँ पे फिर हमारे क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए। प्रश्न से भी क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद, अगर बाद बोला जाए तो समझ रहे हैं कि उसमें क्या करना है, जोड़ना है। पहले बोलेगा तो घटाना है, और बाद बोलेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए जोड़ना है। अभी देखिए इसका उम्र x है, यहाँ पे तथा कर देते हैं, इसका उम्र x है और इसका उम्र y है। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष जोड़ दीजिए, और इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दीजिए। अब कितने गुनी की हो जाएगी, बोल रही है 3 गुनी की हो जाएगी। तो 3 से गुना, इसको 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो x + 3, इसको इससे करेंगे 3y, इसको इससे करेंगे 3 तिया 9। क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा, x + 3y है तो इधर आ जाएगा -3y, और ये +3 है, ये +9 है तो इधर आ जाएगा -9, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए x - 3y, 3 में 9 घटाएंगे कितना होगा, 6, इक्वल टू कितना, 0। तो ये हमारा क्या होगा, रैखिक युग्म हो गया। क्लियर है। तो हमारे पास रैखिक युग्म हो गया था। पहले बोला ये इस स्थिति को बीजीय गणित के रूप में लिखना है। अब इसको बोल रहा है क्या करना है, ग्राफी विधि में लिखना है। तो यहाँ लिखेगा अतः बीजगणित स्थिति क्या है हमारा,
एक हो गया x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, तथा दूसरा हमारा क्या हो गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग चलिए ग्राफ में दिखाते हैं। अब देखिए ये वाला चीज़ हम लोग क्या किए थे, अभी निकाले थे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, जैसे कि x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है। अब इसको ऐसे करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए ये प्लस 7 है तो माइनस 7 है, उधर चल जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा। ये प्लस 42 है, इधर जाएगा तो माइनस 42। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ डाल दिए x, यहाँ डाल दिए y। अब सिंपल सा देखिए, यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। यहाँ y का वैल्यू हम लोग करते हैं 6। 6 सत्ते कितना होगा 42। 42 में 42 जाएगा तो कितना होगा 0। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे 7। 7 सत्ते कितना हो गया 49। 49 में 42 जाएगा कितना बचेगा 7। एक ये हो गया। अब हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमारा क्या है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू कितना है 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x, ये 3y उधर चल जाएगा, माइनस 3y है तो प्लस 3y, माइनस 6 है तो क्या होगा प्लस 6। फिर यहाँ पे हम इसका टेबल बनाएंगे। एक हो गया मेरा x, दूसरा हो गया y। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 तो बचेगा कितना 6। ठीक है। अब क्या करते हैं, y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं -1 रखते हैं। तो -1 रखेंगे, -3 हो जाएगा, -3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दो वैल्यू निकल गया, दो टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल सा, यहाँ पे माइनस में है प्लस में है, तो x अधिकतम कितना गया 7 तक गया है, तो यहाँ तक 7 लेंगे। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा इसका डिस्टेंस हम लोग कम कर देते ताकि 7 तक खींचा जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे खींचे, ये x है, इधर हो जाएगा x डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। इसका नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इधर सारा माइनस होता है, माइनस लगा दिए। ठीक है, आप लोग ग्राफ में खींचिएगा, क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसे खींचना है। x 0 है, y 6 है, तो यहाँ पे देखिए पहले x एक्सिस को देखिए, x मेरा कितना 0 यहाँ पे ले लिए, y 6, तो y की ओर जाइए, तो y मेरा यहाँ पे 6 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया x 0 y 6। ठीक है, अब फिर x 7 y भी 7, मतलब कि थोड़ा सा ये ऊपर और खींचेंगे, यहाँ पे 7 मान लीजिए, थोड़ा सा आगे जाएगा, ये मेरा 7 है, तो y हमारा 7 है और x भी 7 है। यहाँ इन दोनों को मिलाएंगे, ये हमारा और ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट था हमारा x 0 y 6, और ये जो पॉइंट हमारा आया x 7 y 7। क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों को खींचना है, मिला देना है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ग्राफ मिल गया। दूसरा हमारा x 6 y 0, x हमारा कितना आ गया 6 y 0, y का अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो पॉइंट मेरा इसी जगह होगा। फिर क्या हो रहा है x 3 y -1, यहाँ पे माइनस में यहाँ आ जाओगे, y मेरा इधर है माइनस में। अब क्या करना है, इन दोनों मिला के खींचना, ऐसे करके ये आगे की ओर जाएगा। ठीक है, और जाके कहीं दूर में जाके मिलेगा। तो इस तरह करके ये आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं।
अब हम लोग दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति के लिए बीजीय गणित और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मान लेते हैं, माना कि बल्ले का जो कीमत है, बल्ले का कीमत x रुपया, एक बल्ले का कीमत x रुपया है तथा गेंद का कीमत कितना है, y रुपया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न से चले करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कितना बल्ला खरीदा। पहले स्थिति में उसने कितना खरीदा, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x हो जाएगा। प्लस गेंद कितना खरीदा, 6 गेंद खरीदा, एक गेंद का 6 है, y है, तो 6 को कितना 6y, और दोनों का दाम जोड़ेंगे तो कितना होगा 3900। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन। अब इसको बीजीय रूप में लिख सकते हैं ऐसे करके, क्या होगा 3x + 6y, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 4900 = 0, इक्वेशन 1। अब दूसरा हमारा क्या था, कितने गेंद खरीद रहा था, बल्ला एक खरीद रहा था, x रुपया हो जाएगा, और गेंद कितना खरीद रहा था 2, तो 2y हो जाएगा, और इसका दाम कितना हो जाएगा 1300। अब इसको आप बीजगणित के रूप में लिख सकते हैं, x + 2y - 1300 = 0, इसको इक्वेशन 2। तो ये हमारा क्या हो गया, बीजगणित। अतः इस स्थिति का बीजगणित क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक आ गया हमारा 3x + 6y - 3900 = 0, फिर दूसरा x + 2y - 1300 = कितना हो गया 0। तो ये हमारा 2 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ग्राफ भी खींचना है। तो एक तो आंसर हम लोग ला दिए, दूसरा ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले इसका हम लोगों को क्या लाना होगा, वैल्यू लाना होगा। तो हमारे पास जैसे कि पहला समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारा क्या दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 3x + 6y, 3x + 6y - 3900 = 0। तो यहाँ पे 3x + 6y = ये 3900 उधर चल जाएगा, 3900 हो जाएगा प्लस में। अभी दोनों से 3 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस क्या हो जाएगा 2y = 3900, दोनों से 3 कॉमन निकाल लिए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब हमारे पास यहाँ हो गया x + 2y = 3900, और ये 3 से क्या कर दें, भाग कर दिए, 3 से कटाएंगे 13 क्या होगा 39। तो x + 2y = कितना हो गया 1300। अब इनमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो 1300 प्लस है तो उधर जाएगा -2y। अब इनका टेबल बना लीजिए, यहाँ पे बना लेते हैं, एक x एक y, और ऐसे कर देते हैं। अब देखिए पहला स्थिति के लिए भी हमारा वही जो ग्राफ आया वही आया, दूसरे के लिए भी वही आएगा, क्योंकि x + 2y + 1300 आ जाएगा। इसलिए समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक ही वैल्यू आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे 500 रख देते हैं, y का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 500। तो 500 को 2 से गुना करेंगे 1000, 1300 में 1000 घटेगा तो कितना आएगा 300, यहाँ पे 300 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या रखते हैं 400 रखते हैं, 4 दूना क्या होगा 800, 800 में हम लोग 1300 में 800 घटाएंगे कितना आ गया 500। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल आ गया। अब इसे हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ को दिखाते हैं किस प्रकार से निरूपण करना है। अब देखिए हम लोग ग्राफ में कैसा है कि देखिए हम लोग को यहाँ पे x और y दोनों क्या है प्लस में है, इसलिए x और y दिए, और यही वाला पहला जो चतुर्थांश होता है दोनों प्लस में होता है। तो x हमारा 300 है, y मेरा कितना है 500, तो x मेरा 300 y मेरा 500, इन दोनों को इधर से इसको ऐसे लेना है, इसको इधर से लेना है,
तो दोनों यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ग्राफ में आपको एक बार में दिख जाएगा 300 और 500, तो ये हमारा 500, इधर ये 300 यहाँ पे आ गया। फिर बोल रहा है x मेरा 500 और y मेरा 400, 500 और 400, तो यहाँ पे आएगा और इन दोनों को मिला के ऐसे खींच देना है। एक ग्राफ खींचे, फिर एक और यही ग्राफ खींचना है, तो इसी में जाएगा। तो इस तरह दिखा दीजिएगा कि एक ग्राफ हुआ, फिर दूसरा इस तरह का एरो करके दिखा दीजिएगा, दोनों आ गया। ये वाला था हमारा 500 और 400, ठीक है, और ये हमारा था 400, यहाँ पे होगा 500 और 400 मान लीजिए, ऐसे गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया 300 और 500, बस ऐसा ही ग्राफ खींचना है। तो ये हमारा था दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। अब देखिए हमारे पास तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति में को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना कि क्या माने, यहाँ पे माने 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना है, x रुपया, x रुपया मान लिए, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। क्लियर है। अब हमारे पास प्रश्न से क्वेश्चन आता है। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले स्थिति में हम लोग कितना 2 केजी सेब खरीदे थे, 2x हो जाएगा, और 1 केजी अंगूर तो y हो जाएगा, और दाम कितना होगा 60 रुपया। 2 केजी खरीदे, 2 केजी सेब खरीदते तो 1 केजी का x रुपया, तो 2 का 2x, 1 केजी अंगूर खरीदे तो y, दोनों को जोड़ेंगे तो 160 रुपया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 160 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये वाला हमारा एक हो गया। तथा दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है, 4 महीने के बाद उग गया तो 4 केजी सेब लिया तो 4x हो जाएगा, और फिर 2 केजी अंगूर लिया तो 2y हो जाएगा। तो इसको लगा कितना 300 रुपया, कितना लगा 300 रुपया। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लें, 2 मान लिए। अब इसका बीजगणित क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y प्लस 300 है तो इधर आ जाएगा माइनस 300 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः इस स्थिति का बीजीय निरूपण, इस स्थिति का बीजगणित क्या होगा, एक हो गया ये वाला 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0। दूसरा आ गया हमारा ये 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे चले चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमारा क्या दिया था, ये 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब हम लोग को ये y क्या करना है, रखना है, और 160 ये उधर कर देना माइनस 2x। अब इसके लिए यहाँ पे टेबल बना दिए, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। थोड़ा सा इधर बनाते हैं, x और y। अब यहाँ पे अगर देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग रखते हैं इसका 50, x का 50 रखते हैं, 50 दूना कितना हो गया 100। तो 160 में 100 घटेगा कितना आएगा 60। इस बार हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं 60 रख देते हैं। 60 रखेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 160 में 120 जाएगा, कितना बचेगा 40। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है समीकरण 2, ये वाला 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या तो ऐसे करते हैं 2y रहने देते हैं, इधर करते हैं 300, 4x है उधर आ जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस 4x। अब सिर्फ हम लोग को y निकालना है। तो 300 बटे 2 है, 2 इसमें भाग कर दीजिए, 4x इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 150, इसको कटाएंगे तो 2x। अब यहाँ पे फिर इसका टेबल बना लीजिए।
x, दूसरा y। क्लियर है। अब यहाँ पे x का वैल्यू फिर यहाँ पे हम लोग कितना रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 50। जैसे ही 50 रखेंगे, 50 दूना 100, 150 में 100 जाएगा, कितना आएगा 50। फिर इस बार क्या करने हैं, यहाँ पे फिर हम लोग को x का वैल्यू रखना है 60 रखते हैं। जैसे यहाँ पे 60 रखेंगे तो 120 होगा, तो 150 में 120 जाएगा, कितना बचेगा 30। तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो हमारे पास दो चार्ट आ गया, दो टेबल आ गया। इन दोनों से अब क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए अभी हमने ये दो टेबल निकाले थे, इन्हीं का यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। देखिए पहले x y 60, x लेना हमारा 50, y लेना 60, मतलब कि यहाँ पे जाएगा ग्राफ, इधर से इधर ले लिए, इसको इधर से ले लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा x 60 और y कितना लेना है 40, x 60 y 40, यहाँ पे लगभग होगा। और इसको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिला दिए, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। दूसरा हमारा क्या आ रहा है, x 50 y भी 50, x 50 और y भी हमारा क्या है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे ले लिए। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, x 60 y 30, x 60 y 30 तो यहाँ पे आएगा। और इन दोनों को खींचेंगे ऐसे करके, ऐसे जाएगा, और ये क्या होगा, समांतर जाएगा। तो ये था इसका ग्राफ, बोल सकते दोनों क्या गया है, समांतर गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में, जो कि वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 3.2 को।